हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें साइंस आती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिजली का फ्यूज एक मिश्र धातु है। ऑप्शंस हैं टिन और लेड का, जिंक और लोहे का, कॉपर और आयरन का, या कार्बन और टिन का। तो अपन बात करें बिजली का जो फ्यूज होता है वो बना होता है टिन और लेड का। तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर है। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। जो मेघ बीजन होती है, कृत्रिम वर्षा करते हैं आर्टिफिशियल रेन, उसके लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त है? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, धारा सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, ध्वनि सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में, या प्रकाश सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में। तो जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में परिवर्तित करता है। आगे देखिए 4th प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है? तो ऐसे अधातु की बात करनी है जो द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, जल, एल्कोहल। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी अधातु होती है वो या तो ठोस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ ब्रोमीन ही ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में होती है। आगे देखिए 5th क्वेश्चन, प्रेशर कुकर जल्दी पकाता है। ऑप्शन है दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाता है, यह भोजन को कम दाब पर पकाता है, पकाने के लिए उच्च तापमान मिल जाता है, या फिर कुकर की सामग्री सुचालक होती है। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है, पकाने के लिए उच्च तापमान मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पकाने के लिए उच्च तापमान मिल जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश, ऑप्शन देखिए, छितरा जाएगा, उसी रूप में पार कर जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, या परावर्तित हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश किस तरीके से हो जाएगा? तो जो प्रकाश है वो छितरा जाएगा, मतलब जो प्रकाश है वो फैल जाएगा, छितरा जाएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, मक्खन खाकर, नींबू वाला पानी पीकर, मल्टीविटामिन की गोलियां खाकर। तो ऑप्शन नंबर ए प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, ये एकदम राइट आंसर है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो विषाक्तता है, उसका जो जहरीलापन है उसको कम करने के लिए स्वच्छ ऑक्सीजन अंदर एंटर करवाकर अपन इसकी विषाक्तता को कम कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, 10 मोल जल का द्रव्यमान है 90 ग्राम, 45 ग्राम, 18 ग्राम या 180 ग्राम। तो जो 10 मोल जल का द्रव्यमान है उसको निकालने के लिए देखो तरीका बताती हूँ आपको। जल है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो 2 मतलब दो अणु दे रखे हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 18। अब आगे देखिए 10 मोल जल का द्रव्यमान, मतलब जल के कितने मोल है? 10 मोल। तो उसको 10 से गुणा कर देंगे, कितना आया? 180 ग्राम। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 180 ग्राम। आगे देखिए 10वां प्रश्न, हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ऑप्शन देखिए, द्विध्रुवी रोधन, वांडरवाल आकर्षण, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन या हाइड्रोजन आबंधन। तो हाइड्रोजन आबंधन के कारण जो जल का उच्च क्वथनांक होता है। ओके, आगे देखिए, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? किसी तत्व के जो रासायनिक गुण हैं उनको कौन पता करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम रासायनिक गुण को तय कर सकते हैं। आगे देखिए 12th क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक
तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है या उपरोक्त सभी। तो प्रतिरोध को जब लंबा किया जाता है, जब प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, बसंतीकरण, खमीरीकरण या रेटिंग। तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है खमीरीकरण। क्या कहलाती है? खमीरीकरण। आगे देखिए 14th क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है वायु के घनत्व पर, वायु के ताप, वायु का दबाव या वायु की आर्द्रता। तो वायु में ध्वनि का वेग वायु के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में या चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर, अपन बात करें जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका एकदम सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सामान्य कारण है। जो वायु का प्रदूषण होगा वो किस कारण होता है? तो ऑप्शन की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या धुआं। तो वायु का प्रदूषण होने का सबसे मेन कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन की बात करें 0.1, 0.01 मिमी, 0.0001 मिमी या 0.0001 मिमी। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 0.0001 मिमी। तो ऑप्शन नंबर बी 0.01 मिमी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 18th क्वेश्चन, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। निकट दृष्टि मतलब दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समोत्तल लेंस या सम अवतल लेंस। तो जो निकट दृष्टि दोष होती है, उस निकट दृष्टि दोष होता है उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे निकट है, निकट में 3 अक्षर, तो लेंस में 4 अक्षर। अपन बात करें दूर दृष्टि दोष की, दूर में 2 अक्षर, तो उत्तल में 3 अक्षर, मतलब 2 है तो 3 और 3 है तो 4 अक्षर। ये एकदम मस्त ट्रिक है याद रखने की। कन्फ्यूजन हो जाता है कि निकट में उत्तर दूर होएगा या जो निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होएगा या अवतल लेंस होएगा। तो इसको याद करने की ट्रिक है, निकट 3 अक्षर, 4 लेंस में 4 अक्षर होने चाहिए अवतल, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल 3 अक्षर है और दूर में 2 अक्षर है तो उत्तल में 3 अक्षर है। आगे देखिए 19th क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। ऑप्शन समय, दूरी, प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता। तो एक प्रकाश वर्ष यूनिट है दूरी की। किसकी यूनिट है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूरी की यूनिट है। आगे देखिए 19th क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा इसके कारण होता है। ऑप्शन है सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव या पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षी प्रभाव। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स।